प्यारे बच्चों एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं किशन सैनी आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपत डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि 7 फरवरी का जो दिन उनका सबसे अच्छा दिन गया था 2026 का, मतलब एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भाई मैं इस बार नवोदयन बनकर ही मानूंगा। लेकिन इसके बीच में एक चीज ऐसी है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, वो है अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रखना। तो आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा कि किन किन चीजों को आपको पहले से ही बनवा के रखना है और किन किन चीजों को आप लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब बनवाना है। अभी हमारा सिर्फ रिटन एग्जाम हुआ है, उसके हिसाब से जो हमारी कट ऑफ जाएगी उससे ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसलिए हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए ताकि जितनी सीट्स हैं उससे कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल सिंपल सी बात है, सवाल ये उठता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के रख लेने चाहिए और कौन कौन से सबसे लास्ट में चाहिए होंगे जब हमें नवोदय स्कूल अपने ही डिस्ट्रिक्ट का अलॉट कर दिया जाएगा। तो आइए फटाफट से समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको नवोदय स्कूल नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना अच्छा स्कोर कर ले। सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ जिसको डीओबी के नाम से जानते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सभी के पास होगा। आप इसको बनवा के जरूर रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स का क्या है, ठीक है। दूसरा, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई पेरेंट्स सेशन को देख रहा है तो वो अब सभी स्टूडेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए बनवा के रखें। बच्चे सेशन को देख रहे हैं तो वो पेरेंट्स को बोले कि पापा या मम्मी ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रखिएगा। सेकंड नंबर पे है रूरल कोटा फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है, हम सभी जानते हैं कि 75 का जो परसेंट कोटा है वो हमारे जो रूरल के जो छात्र होते हैं उनके लिए है, जबकि 25% अर्बन के लिए सीट रिजर्व होती है। तो अगर आपने 75% यानी रूरल कोटा फिल किया है तो जाहिर सी बात है उसका एक प्रूफ भी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट भी चाहिए जो आपको पहले से ही बनवा के रख लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो निवास जो आपका पत्र है वो आप बनवा के रखना है, आपको ये पहले से ही आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी सभी स्टूडेंट्स का होता ही है, ये भी एक बहुत ही नेसेसरी चीज है अगर हम बात करते हैं तो। फिर है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको मिलेगा और ये ले जाके आपको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भैया दिखा के इसको कंप्लीट करा लेना है, अटैच करा लेना है कि हाँ भाई मैं एकदम फिट हूँ पढ़ाई के लिए, अपने आगे के जीवन को नवोदय में देने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। ये माइग्रेशन भी चाहिए, माइग्रेशन के साथ साथ एक चीज और चाहिए वो है कैटेगरी, है ना। माइग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माइग्रेशन और एक टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको जब चाहिए होगा जब आपको सेलेक्ट हो जाएगा नवोदय स्कूल, ठीक है। जब आपको वो लिख कर दे देंगे कि हाँ आपको आपके जिले का नवोदय स्कूल मिल चुका है, अब हमें टीसी दिखाइए, माइग्रेशन दिखाइए, तब आपको लेकर आना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कैटेगरी या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप ओबीसी में आते हैं सेंट्रल के लिए या फिर एससी एसटी में है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं एससी एसटी से बिलोंग करता हूं, ये रहा मेरा कैटेगरी का सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। तो इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेड मास्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपके स्कूल के सॉरी एक सर्टिफिकेट आपके स्कूल की तरफ से, हेडमास्टर की तरफ से आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये नवोदय के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांग है स्टूडेंट्स, तो वो भी आपके पास जरूर होना चाहिए, है ना, कि इतनी परसेंट यहाँ पर डिसेबिलिटी है, वो सभी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, ये माइग्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं।
और मैंने बताया आपको कि ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो वो एज पर सेंट्रल यानी सेंटर का होना चाहिए, ठीक है, वो राज्य का यानी कि स्टेट का नहीं चलेगा। और फाइनली टीसी मैंने आप लोगों को बताई दी कि सबसे लास्ट में आपको टीसी की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे लास्ट में है। तो इन सभी चीजों को आपको अरेंज करके रखना है। कुछ चीजें पहले से ही अरेंज करनी है, कुछ चीजें आपके पास होंगी और कुछ चीजें जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद होंगी। एडमिशन की क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या कट ऑफ रहने वाली है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि अब उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सपना सजोए बैठे हैं नवोदय स्कूल में जाने का या सैनिक स्कूल या आरएमएस स्कूल में जाने का, तो उनके लिए शौर्य बैच जो क्लास 6 के लिए है और लक्ष्य बैच जो क्लास 9 के लिए है, ये जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको सभी की सभी जो क्लासेस हैं वो लाइव मिलेंगी। आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देख पाए, चाहे जब देख पाए, उसके लिए आपको वो रिकॉर्डेड भी दी जाएंगी। साथ ही क्लास पीडीएफ और डेली प्रैक्टिस पेपर चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद आपको मिलेंगे, जबकि जो पीडीएफ होगी वो चैप्टर नहीं, क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद आपको मिलेगी। आपको सैटरडे संडे में डाउट सेशंस दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप, यानी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जब चाहे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल आपको ढेर सारा दिया जाएगा और बैकबोन कहे जाने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज धमाकेदार तरीके से आपको मिलने वाले हैं। और ये सब बहुत एक नॉमिनल प्राइस पर आप लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए आप 9897841033 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हम एलिजिबल है कि नहीं, हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है या हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और ये सर्टिफिकेट है तो हमें सेंट्रल का चाहिए। जो भी क्वेरी है आप 9897841033 पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी सेशन था दोस्तों, सभी जिसने भी ये एग्जाम दिया है सभी विद्यार्थियों के साथ ही सेशन को शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।